और मैं आदर के साथ कह सकता हूं, हमारे 18 पुराण में महादेव की महिमा है। सभी धर्म ग्रंथों में महादेव की महिमा है। हमारा कोई ऐसा पुराण, उपपुराण, धर्म पुराण, उपनिषद कहीं नहीं ऐसा मिलेगा जहां शिव नहीं है। और एक बात कहूं, जहां शिव नहीं है ना, वहां सृष्टि भी नहीं है। जहां सृष्टि है वहां तो शिव है ही, लेकिन जहां सृष्टि नहीं है वहां शिव तो है। लेकिन जहां शिव का अस्तित्व नहीं वहां कुछ भी नहीं। और मनुष्य के लिए कहा, जिनके हृदय में शिव नहीं है वो मनुष्य नहीं है, वो मरा हुआ मनुष्य, उसको शव कहा जाता है। इसलिए हमारे हृदय में, हमारे जीवन में शिव हमारा श्वास होना चाहिए। शिव हमारे सबके आत्मा है, शिव हमारे सबके प्राण है। शिव के बिना जीवन संभव ही नहीं है। जो कोई मनुष्य प्रातःकाल भगवान महादेव का दर्शन करते हो, मनुष्य रात्रि के पापों में से मुक्त रहेगा। और आजन्म कृतम मध्याह्न, जो कोई मध्याह्न भगवान शिव जी के दर्शन करते हो, मनुष्य पूरे जन्म के पापों में से मुक्त रहता है। और शिव महापुराण ग्रंथ में कहा, सायान है सत जन्मान, जो कोई संध्या समय महादेव का दर्शन करते हो, मनुष्य 7 जन्मों के पाप में से मुक्त रहता है। इसलिए हमने पहले बहुत बार कहा है कि भगवान महादेव की दर्शन के महिमा प्रातःकाल जरूर, मध्याह्न काल भी, लेकिन श्रेष्ठ महिमा तो संध्या काल की है। और भगवान शंकर की पूजा उपासना ज्यादातर शिव भक्त रात्रि में कर रहे हैं। और भगवान शिव का पर्व भी रात्रि है ना। दिन है तो भी उनको हम शिव दिन नहीं कहते, हम कहते हैं शिवरात्रि कहते हैं। कभी किसी ने कहा कि महाशिव दिन है आज, कभी किसी ने नहीं कहा महाशिव दिन है, क्योंकि शिव ज्योति है। इसलिए ज्योति की आवश्यकता तो अंधकार में रहती है, रात्रि में रहती है। इसलिए भगवान महादेव का पर्व रात्रि में मनाया जाता है। सभी जानते हैं, महाशब्द से सभी देवताओं को कभी हम संबोधित नहीं कर सकते। पूरे विश्व में एक भगवान शिव ऐसे देव हैं जिनको महाशब्द से संबोधित करते हैं। विश्व के सभी देवताओं को हम सिर्फ देव कहते हैं, परंतु भगवान शिव जी को हम देव तो कह सकते हैं, लेकिन और उससे आगे हम उसको